स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, महिला बाल विकास विभाग से संबंधित सभी वैकेंसियों के लिए पोषण एंड न्यूट्रिशन से संबंधित ये क्लास होने वाली है, तो सभी साथी सेशन को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है थैलीसीमिया, एनीमिया, थैलीसीमिया मेजर, ये सभी। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन, नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है मोतियाबिंद, ब्लेफेराइटिस, ग्लूकोमा, इनमें से कोई नहीं। नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है, आंसर होगा ब्लेफेराइटिस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जा सकता है पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर, पोषण के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को पर्यावरण स्वच्छता, संक्रामक रोग, पोषण, सभी के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये सभी आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पोलियो किसका संक्रमण है? श्वसन मार्ग का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, आहार नाल का, जनन तंत्र का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आहार नाल का। पोलियो दूषित जल के सेवन से होता है, तो आहार नाल से संबंधित यह होगा, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व विटामिन होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? राइबोफ्लेविन, क्रिप्टोजेंथिन, पेंटाजेनाथिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदलने वाला पदार्थ, आंसर होगा क्रिप्टोजेंथिन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व उन्मूलन घोषित किया है? पोलियो, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस, चेचक। आंसर होगा विश्व से उन्मूलित घोषित बीमारी चेचक होगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भोजन का कार्य है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। भोजन का कार्य क्या होता है? ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण करते हैं। भोजन को ऊर्जा को उपलब्ध कराना होता है भोजन का कार्य, शरीर का गठन और सुधार करना होता है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? विटामिन B12 का नाम पूछा गया है थायमिन, फॉलिक अम्ल, बायोटिन, साइनोकोबाल्मिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट, निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन। आयरन का भरपूर स्रोत
हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी, 2500 से 350 सॉरी 300 3500 किलो कैलोरी, 1800 से 2000 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1000 से 1200 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का कार्य होता है। यह रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन के पोषक तत्वों में के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उपरोक्त यह रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन का कार्य है? एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव। उपयुक्त सभी। प्रोटीन का कार्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास और शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव प्रोटीन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? वसा में विलेय विटामिन नहीं है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी जल घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं और विटामिन ए, डी, ई के ये सभी वसा में विलेय होते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? बेरी बेरी, बिटोट्स स्पॉट, स्कर्वी ये सभी। विटामिन ए की कमी से बिटोट्स स्पॉट होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निएसिन की कमी से होने वाला रोग है? बेरी बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी, एनीमिया। नियासिन की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्के की समस्या के साथ आता है, वहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी का संशय करती है? क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा कि एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्के की समस्या के साथ आता है। किस चीज़ की समस्या है? तो रुधिर का थक्का की समस्या है। वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किसकी कमी का संशय करती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। रुधिर का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरी बेरी, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसे स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यह हड्डियों से संबंधित होता है। विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता है? 20 से 30 ग्राम, 8 से 10 ग्राम, 40 से 60 mg, 10 से 20 mg। आंसर होगा 40 से 60 mg, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था NIN कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, गोवा, मुंबई, पुणे।
भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ स्थित है? आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन ए। तेलंगाना राज्य में स्थित है हैदराबाद। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम है पेट्रोथेनिक अम्ल, रेटिनॉल, थियामाइन, राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट, न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। न्यूराइटिस विटामिन बी की कमी के कारण हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? अंधापन, पेलाग्रा, ग्वाइटर, ये सभी। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गाइटर या घेंगा रोग होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल में विलेय विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी। विटामिन ए, डी, ई, बी। जल में विलेय विटामिन बी और सी होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विटामिन बी और सी। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है फाइनोडर्मा, जीरोफथैल्मिया, रतौंधी, ये सभी। विटामिन ए की कमी से जीरोफथैल्मिया, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस एक ही रोग है। फाइनोडर्मा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गॉइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1962, वर्ष 1958, वर्ष 1975, वर्ष 1988। राष्ट्रीय गॉइटर नियंत्रण प्रोग्राम। आंसर होगा वर्ष 1962, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, पर्नीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। बी12 जिसे ही साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं ये। राइट आंसर होगा पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? पायरुविक, थायमिन, क्रिप्टोजेंथिन, पेंटाथेनिक। शरीर में पहुंचने के बाद यह पदार्थ विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर होगा क्रिप्टोजेंथिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है? गेहूं को, अनाज को, दालों को, मक्का को। गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाने वाला दाल होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 4 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विटामिन बी और सी जल घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्यता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्यता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है?
विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन में, भोजन के उत्सर्जन में, भोजन के अवशोषण में। विटामिन का प्रमुख कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा यह किया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर, मैरस्मस, रिकेट्स, ये सभी। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न है, इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है, यह अन्य भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक है, यह सबसे जल्दी पचित होता है, यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न किस प्रकार भिन्न है, तो इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, कौन सा पोषक तत्व होता है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो विटामिन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला, निम्न में से वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है, वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विटामिन ई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन जो है वह डीएनए संश्लेषण में सहायक विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, B12 साइनोकोबालमिन एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है, विटामिन B1, डी, के, सी। बैक्टीरिया के द्वारा आंत्र में स्रावित होने वाला विटामिन विटामिन B1 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई।
वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। कैल्शियम की कमी किस विटामिन के वजह से होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विटामिन डी की कमी से। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित सेशन, जिसमें हमने विटामिन से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।